देखिए बीआरएस क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना। तो बीआरएस में सर दो चीजें होती हैं। आपने अभी अभी एक चैप्टर पढ़ा था कैश बुक। एक होती है कैश बुक और एक होती है पासबुक। पासबुक सुना है आपने, बैंक स्टेटमेंट। तो पासबुक में आप एंट्री करते हो या बैंक एंट्री करता है? बैंक। हम थोड़ा ना करते हैं अपनी पासबुक में। आप आपके घर में आपके पापा की पासबुक होगी, क्या उसमें तुम लिख दोगे 10,000 डिपॉजिट, 50,000 डिपॉजिट? समझ रहे हो ना? ऐसा थोड़ा ना होता है। आपका रिपोर्ट कार्ड आया, उसमें आपके 10 नंबर आए 100 में से, ये थोड़ा ना एक जीरो खुद लगा दोगे 100 कर दोगे। या स्कूल की जिम्मेदारी है रिपोर्ट कार्ड बनाना, सर वो तो स्कूल का है। हम तो उसको सिर्फ क्या करते हैं, अपने घर में पापा को दिखाते हैं, मम्मी को दिखाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और जमा करा देते हैं। सेम ऐसी पासबुक है। पासबुक में आप एंट्री नहीं करते हो सर, पासबुक में कौन एंट्री करता है? बैंक। अगर आपने 10,000 रुपए जमा कराए, जब तक बैंक उसमें नहीं लिखेगा, आप अपने खुद नहीं लिख सकते 10,000 रुपीज डिपॉजिट। तो इसी को हम बोलते हैं BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जरा बात को ध्यान से समझना। जिन बच्चों ने कैश बुक पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा उससे भी अच्छी बात है। देखो सर, एक चेक क्लियरिंग की एक प्रोसेस होती है। आज अगर आप चेक जमा करा रहे हो ना, ये मत सोचना कि शाम को पैसे आ जाएंगे। तब भी अब तो जल्दी आने लग गए, बट अभी भी 2 दिन लग जाते हैं। पहले तो चेक फिजिकली क्लियर होते थे। भाई सपोज करो मेरा जो अकाउंट है वो है HDFC में। HDFC द्वारका सेक्टर 6 ब्रांच में मेरा क्या है, अकाउंट है। और तुम्हारा अकाउंट है SBI CP कनॉट प्लेस, है ना? अब तुमने मुझे फीस दी, तुमने मुझे एक फीस का चेक दिया 30,000 का, सर के नाम का 30,000 का चेक दिया। तो आज तुम मुझे चेक दोगे, है ना? भाई कल मैं इस चेक को जमा कराऊंगा, परसों फिर है ना, मेरे पहले क्लियरिंग हाउस होता था, आजकल तो ऑनलाइन होता है। परसों मैं ये बैंक को कहां जमा कराऊंगा? HDFC द्वारका सेक्टर 6 में। HDFC द्वारका 6 का बंदा ये चेक लेके कहां जाएगा? क्लियरिंग हाउस जाएगा। भाई एक ये बंदा, एक चेक हमारा भी है भाई, इससे पैसे लेने। फिर वो देख, क्लियरिंग हाउस वाला देखेगा, अच्छा ये कहाँ का चेक है, अच्छा ये तो SBI कनॉट प्लेस का चेक है, ये उनको चेक रेफर करेगा। वो बोलेगा हाँ भाई तेरे यहाँ किसी स्टूडेंट नाम का अकाउंट है, यहाँ है, अकाउंट नंबर ये है, अच्छा इसके साइन मैच करियो, मैच हो रहे हैं क्या? हाँ साइन तो मैच हो रहे हैं। अब ये बता इसके अकाउंट में ये 30,000 रुपए हैं या नहीं है? बिल्कुल है। अगर सारी चीजें ओके हो जाती तब जाके वो क्लियरिंग यहाँ से क्लियर होता है और वो पैसा आपके अकाउंट में आता है। आज भी प्रोसेस यही होती है, बस आज ये होता है कि चेक फिजिकल फॉर्म में नहीं जाते, स्कैन्ड कॉपी चली जाती है चेक की। ओरिजिनल चेक किसके पास होता है? बैंक के पास होता है, उसकी स्कैन्ड कॉपी क्लियरिंग हाउस में चली जाती है। प्रोसेस सारी वही होती है। तो ना वो टाइम बच जाता है, आधे दिन का, 1 दिन का। तो कहने का मतलब, अगर आज कोई चेक आज जमा करा रहे हो ना, उसका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में कितने दिन लग जाएंगे? 3 दिन। सेम यही चीज वो भी है। अगर आज आपने किसी को पेमेंट करी, तो आपने तो पेमेंट आज कर दी, पर वही पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में कितने दिन बाद रिफ्लेक्ट होगी? सर मिनिमम 3 डेज, और कई बार तो 10 दिन भी हो जाता है। क्यों? तुमने मुझे चेक दिया, अमीर आदमी, जरूरत नहीं है ऐसी। गरीब तो तुरंत जाके ढूंढेगा ब्रांच कहाँ भी जमा कराता हूँ, बट मैं थोड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरे पास ऐसे कोई 10-20 हजार का नहीं है। मैंने क्या करा, तुमने जो चेक दिया ना मुझे, मैंने ले जाके ना घर में रख दिया, 2-3 दिन तक घर में पड़ा रहा। फिर 3 तारीख को मैंने वो चेक क्या करा, 3-4 दिन बाद मैंने वो चेक जमा कराया, फिर 3 दिन और लगेंगे। तो मेरे अकाउंट में पैसे कितने दिनों बाद आएंगे? 6-7 दिन बाद आएंगे। तो कैसे, कई चांसेस हैं। तो ये बीआरएस, फिर सर ये बीआरएस कहां से आ गया, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहां से? अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं। मेन मुद्दा ये है सर, ये है मेरी कैश बुक और ये है मेरी पासबुक। अब मुझे पता है कैश बुक में एंट्री मैं खुद करता हूं, आई एम अकाउंटेंट, मैं कंपनी का अकाउंटेंट हूं, मैं कैश बुक में खुद एंट्री करता हूं। क्या मैं पासबुक में भी खुद एंट्री करता हूं? नहीं। तो आज कितनी तारीख है सर? सर आज 27 सितंबर है। मेरी कैश बुक का बैलेंस 0 है और पासबुक का भी बैलेंस क्या है? 0, है ना? सीधी सीधी बात है भाई। तुमने मुझे 10,000 रुपए का क्या दिया? चेक। और मैंने वो चेक तुरंत कहां जमा करा दिया? बैंक में। तो मैं अपनी कैश बुक में 10,000 रुपीज प्लस कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपको कैश बुक में एंट्री बताई थी। अगर आपको चेक मिलता है, वो चेक अगर आप सेम डे कहां जमा करा देते हो, तो हम सीधा सीधा बैंक को क्या कर देते हैं? प्लस। तो मेरी कैश बुक में 10,000 प्लस होगा। क्या पासबुक में भी तुरंत हो जाएगा क्या? सर पासबुक में अभी भी बैलेंस क्या आ रहा होगा? 0। तो मतलब 27 को मेरी कैश बुक बैलेंस दिखा रही है 10,000, जबकि पासबुक बैलेंस क्या दिखा रही है?
0। सेम बेटा 28 को भी यही होगा, कैश बुक बैलेंस कितना दिखाएगी और ये क्या दिखाएगा। ऐसे ही 29 को भी होगा, यहां कितना होगा और यहां क्या होगा। बट 30 को ना शायद यहां भी 10 हो जाए और यहां भी 10 हो जाए, क्योंकि क्लियर हो जाएगा ना। तो फिर मेरी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। फिर मेरी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा सर, मैच हो जाएगा। तो सर कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। बट 29 तारीख को आपका ऑडिट होना है, सीए साहब आए, उन्होंने आपकी बुक्स देखी, आपकी बुक्स में बैंक का बैलेंस आ रहा था 10,000 रुपए। उन्होंने बोला, मैं देखो सीए जब भी वेरीफाई करता है तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वेरीफाई बोलेगा, ठीक है आप बोल रहे हो कि हमारे पास 10,000 रुपए हैं। सीए साहब ने बोला कि आप हमें क्या दिखा दो, अपना बैंक की पासबुक दिखा दो, जबकि पासबुक में बैलेंस क्या आ रहा होगा। तो फिर सीए साहब पूछेंगे व्हाई दिस कोलैबोरेटिव। तो आपको उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, भाई साहब हमने कैश बुक में एक ऐसा चेक दिया है जो हमने जमा करा दिया बट अभी तक क्लियर है, इस वजह से हमारा ये कैश बुक और पासबुक का क्या आ रहा है, बीआरएस आप दोगे उनको। तो बीआरएस आपको बनाना पड़ता है कि भाई ये आपका बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन क्या है। तो सर उसका एक रीजन है कि एक चेक है जो हमने जमा करा दिया बट अभी तक क्या नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। तो इसलिए हम क्या बनाते हैं सर, इसलिए हम बनाते हैं बीआरएस। अब आप सोचो सर 40,000 आपको क्यों मिलते थे। 40,000 बेटा एलआईसी का नाम सुने आपने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सर उनके लाखों करोड़ों कस्टमर चेक जमा कराते हैं और करोड़ों पेमेंट्स उनकी होती हैं। अब वो उनके पास क्या एसएमएस आता हुआ, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। पहली बात तो बता दूं, बीआरएस गरीबों के लिए नहीं है। कहीं कहीं आगे जाके बोलूंगा सर, बोलेगा बच्चा ये सर मैसेज तो आ जाता है ना, सर गरीबों के लिए नहीं होता बीआरएस। बीआरएस किसके लिए होता है, तुम्हें लगता है मुकेश अंबानी के पास मैसेज आता होगा योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज डेबिटेड। भाई साहब पागल हो जाएगा, हर सेकंड में 50 मैसेज आएंगे, क्रेडिट के भी और डेबिट के भी। तो ये बीआरएस हम कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बना रहे हैं, समझो ना। तो यहाँ मैसेज तो भूल ही जाना। तो सर मैं बात कर रहा हूँ एलआईसी की। एलआईसी एलआईसी क्या करती है सर, इतने सारे चेक्स जमा होते हैं, इतने सारे चेक विड्रॉ होते हैं। अब देखो हमारा चेक तो क्या कहते हैं जल्दी आ जाता है ना। मतलब आप एलआईसी की दिल्ली में है, दिल्ली से आपका चेक हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए। और कोई बंदा केरल का है तो उसका उतने ही दिन लेट होगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, जब सीए इंस्टीट्यूट का हेड ऑफिस दिल्ली में है, अगर हमें कोई डिग्री विग्री लेनी होती है तो हमारे पास 2 दिन में आ जाती है। बट कोई चेन्नई का बंदा अगर होगा तो क्या उसके पास 2 दिन में पॉसिबल है क्या, नहीं सर, डिस्पैच तो यहीं से होना। तो कई बार ऐसा होता है ना एलआईसी के वो चेक किस क्लियर हुए या नहीं हुए, ये रिकंसिलेशन करना पड़ता है कि जो चेक जमा कराए थे वो एक्चुअल में पासबुक से माइनस हुए, सॉरी प्लस हुए या नहीं हुए। जो चेक हमने इशू करे थे वो ऑलरेडी पासबुक से माइनस हुए नहीं हुए, और जो लोगों ने प्रीमियम हमें दिया था वो हमने जमा करा दिया, क्लियर हुए या। सोचो अगर एक दो चेक भी रह गए तो एलआईसी तो बर्बाद। तो इसलिए प्रॉपर क्या बनाना पड़ता है बेटा, रिकंसिलेशन बनाना पड़ता है, बीआरएस बनाना पड़ता है, कौन कौन से चेक क्लियर हुए, कौन कौन से चेक क्लियर नहीं हुए, इन सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, रिकंसाइल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बीआरएस। बात समझ में आ गई। क्योंकि कैश बुक कौन बनाता है, हम, और पासबुक कौन बनाता है, और दोनों का बैलेंस कई बार क्या नहीं होता, मैच नहीं होता। मैच क्यों नहीं होता सर, मैच ना होने के 10 कारण है। एक कारण जिसमें से मैं आपको बता चुका हूं, ये चेक डिपॉजिट वाला, ऐसे 9 कारण और है। तो उन कारणों से जो स्टेटमेंट, जो वो रीजंस हैं, उनको लेके हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बीआरएस। तो लिखिए बीआरएस इज अ स्टेटमेंट, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डे। BRS is a statement prepared on a particular day to reconcile cash book bank balance, to reconcile cash book bank balance with passbook, to reconcile cash book bank balance with passbook। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड
BRS टू रिकंसाइल कैश बुक बैंक बैलेंस विद पासबुक। मतलब कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड BRS। बात समझ आ गया या नहीं आई? अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन, हाँ एक लाइन मैंने लिखी है, पर्टिकुलर डे को बनती है। देखो 27 को डिफरेंस आ रहा है, 28 को आ रहा है, 29 को आ रहा है, क्या 30 को आ रहा है? तो हम BRS कौन सी डेट में बनाएंगे? नहीं, 29 को बनाएंगे। 30 को तो BRS बनाने की जरूरत ही नहीं है ना, 30 को तो कैश बुक भी और पासबुक का दोनों का बैलेंस क्या हो रहा है, तो हमें कौन सी डेट को BRS बनाना पड़ेगा? इन 3 डेट्स में कोई एक डेट में, जो भी जिस दिन का हमें कोई मांगेगा हमसे कि क्यों नहीं मैच हो रहा है, और डेली बेसिस पे बदलता रहेगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? रिकंसिलेशन का मतलब क्या है? रिकंसिलेशन का मतलब है कि भाई मेरी कैश बुक और पासबुक मैच नहीं हो रही है, डिफरेंस आ रहा है, तो डिफरेंस का कारण क्या है, उस चीज को रिकंसाइल कर रहे हैं। आखिर यहाँ 10,000 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। अभी तो मैंने एक ही एग्जांपल लिया, अगर सोच सपोज करो 10 चीजें, तो कौन कौन सी वो 10 चीजें आइडेंटिफाई करना, रिकंसाइल करना। अच्छा, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, ये चीज कैश बुक में आ रही है, पासबुक में नहीं आ रही, ये चीज पासबुक में आ रही है, कैश बुक में नहीं आ रही है। ऐसे 10 रीजंस हैं, वो 10 रीजंस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिकंसिलेशन का मतलब है मैच करना। भाई सीधी बात है, मैं जैसे होता है ना, कई बार कई जगह आप ये वर्ड सुनोगे, सप्लायर रिकंसिलेशन, डेटर रिकंसिलेशन। भाई होता है, मैं इसको माल बेच रहा हूँ लगातार, ये बोल रहा है सर मैंने आपके 10,000 देने, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं तूने मेरे 12,000 देने। तो फिर हम मैच करेंगे ना, ये भेजेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, भेजेगा कि सर इतने तारीख को मैंने आपसे ये परचेज करी थी, इतने तारीख को ये परचेज करी थी, इतने तारीख को ये परचेज करी थी, फिर मैंने ये 10,000 आपको इस दिन दिए थे, 15, फिर मैं भी भेजूंगा देख मैंने तुझे ये सेल, फिर हम मैच करेंगे। अच्छा कहाँ मिस मैच आ रहा है, फिर आइडेंटिफाई करेंगे उसको। अच्छा ये 2,000 का डिफरेंस इस वजह से है, भाई सुन उस दिन तूने ये बोला था कि 2,000 का सर ऐड कर, तब इसको भी याद आएगा, है ना। कई बार कई चीजें नहीं याद रहती हैं भाई, देखो डे टू डे बिजनेस में आप कितनी चीजें भूल जाते हो। अब मैं ये भूल गया कि मैंने ये बोला था कि 70 से ज्यादा आएंगे तो मैं पार्टी दूंगा, भूल गया ना मैं, तो अब तो रिकॉर्डिंग लाएगा तो मुझे याद आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। तो लिखो सर, तो पहला आप लिखो रीजन ऑफ डिफरेंसेस। आखिर रीजंस क्या है डिफरेंसेस के, किन कारण की वजह से डिफरेंसेस आते हैं आपके, व्हाट आर द रीजन ऑफ डिफरेंसेस। तो सर पहला रीजन तो आपके सामने मैंने बोल दिया है, बट आप इसको लिख लो। पहला रीजन लिखो, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड। आपने चेक जमा करा दिया बट वो अभी तक क्या नहीं हुआ बेटा, क्रेडिट नहीं हुआ, मतलब वो बैंक में अभी तक क्या नहीं हुआ, प्लस नहीं हुआ। अब जरा ध्यान देना, ये कैश बुक है और ये पासबुक है, ध्यान से समझना। कैश बुक में एंट्री कौन करता है सर, हम, और पासबुक में एंट्री कौन करता है, बैंक। तो ध्यान से समझना, एंट्री किस, देखो एक बात बताऊं आपको, एंट्री कहीं एक ही जगह हुई होगी तभी तो डिफरेंस आ रहा है। अगर एंट्री दोनों जगह हो जाती तो क्या डिफरेंस आता, अगर 10,000 कैश बुक में भी प्लस हो जाता, 10,000 पासबुक में भी प्लस हो जाता, तो क्या कोई डिफरेंस आता, बट 10,000 कैश बुक में तो प्लस हुआ, पासबुक में, तो आप ध्यान रखना अगर एक जगह प्लस है तो दूसरी जगह प्लस नहीं हुआ है, तो मैं ये बोल दूं दूसरी जगह माइनस है, तो मैं यहां प्लस माइनस यूज कराऊंगा। आपको आपको एक चीज देखनी है, अगर मैं बोलूंगा आपको एक जगह प्लस तो दूसरी जगह क्या होगा, माइनस। जरा ध्यान देना, अगर हमने चेक जमा कराया होगा तो एंट्री कैश बुक में की होगी, पासबुक में की होगी, कैश बुक, क्योंकि हम तो अकाउंटेंट है। बैंक तो एंट्री एक्चुअल में करता है ना, जब एक्चुअल में आ जाते हैं जा जाते, बट हम तो चेक जमा कराते ही क्या कर देते हैं, कैश बुक में क्या कर दिया होगा हमने, डेबिट मतलब प्लस, हमने तो बढ़ा दिया ना अपनी कैश बुक में, 10,000 रुपए आगे आगे हल्ला मचा दिया, केबीसी में जीत गया लड़का हमारा 10,000 रुपए, तो हमने अपनी कैश बुक में क्या कर दिया, प्लस। क्या पासबुक में भी प्लस होगा क्या, सर अगर पासबुक में भी प्लस हो जाता तो फिर BRS की जरूरत क्या थी, अभी पासबुक में प्लस, पासबुक कितने दिन बाद प्लस होगा, 3 दिन बाद, मतलब अभी मैं ये बोल दूं पासबुक कैश बुक के कंपैरिजन में क्या है, माइनस। बट मैं बोलूं आपको तो एक लॉजिक याद रखना है, प्लस वाला है तो दूसरा क्या होगा, माइनस। देखो भाई मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनको समझ में नहीं आया,
एक इफेक्ट आपने देखना है, दूसरा इफेक्ट उसका क्या होगा, अपोजिट। ध्यान से समझना, हमने चेक जमा कराया तो हमने कहां एंट्री करी होगी सर? जैसे आप चेक जमा कराओगे तो आप तो अपनी कैश बुक में एंट्री करोगे। अभी तो कैश बुक पढ़ाया था मैंने, अगर जिन्होंने नहीं भी पढ़ा वो भी ध्यान से सुन लो भाई। जैसे ही चेक जमा कराओगे तो आप अपनी कैश बुक में लिख दोगे कि हमें 10,000 रुपए मिल गए आराम से। तो आपने अपनी कैश बुक में तुरंत 10,000 रुपए क्या कर दिए, प्लस। क्या पासबुक में तुरंत प्लस हो जाएंगे सर? पासबुक में कितने दिन बाद होंगे? 3 दिन। मतलब पासबुक में अभी प्लस नहीं हुआ, पासबुक अभी भी क्या है, माइनस। समझो ना? तो दूसरा डिफरेंस लिखो सर, ये नोट कर लो उसके नीचे, कैश बुक और पासबुक का इफेक्ट नोट कर लो। चेक जमा कराओगे तो कैश बुक क्या होगी, प्लस, और पासबुक क्या होगी, माइनस। लिखो ना बेटा, ये लिखना है ना उसके नीचे, क्योंकि यही तो आगे क्वेश्चन सॉल्व कराने में आपकी हेल्प करेगा। ये प्लस माइनस से तो आगे जाके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? सेकंड लिखो सर, चेक इशूड but not presented for payment. Check issued but not presented for payment. चेक इशू करा पर अभी तक पेमेंट के लिए क्या नहीं हुआ बेटा, प्रेजेंट नहीं हुआ। समझ रहे हो ना? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बेटा जो हमारा पुराना एग्जांपल है उसी को देख लो ना भाई। मैंने आज किसी को 10,000 का चेक दिया तो मैंने तो अपनी कैश बुक से तुरंत 10,000 रुपए क्या कर दिया होगा? क्या पासबुक से तुरंत माइनस हो जाएगा क्या? नहीं ना। पासबुक से कितने दिन बाद माइनस होगा सर? 3 दिन में। तो मेरी कैश बुक -10,000 दिखा रही है, जबकि कैश बुक क्या दिखा रही है, 0। रीजन वही है उसका। तो देखो यही मैंने बताया, अगर अगर आपने चेक क्या करा, इशू करा, तो जैसे ही आप अपना चेक इशू करोगे बेटा तो आप अपनी कैश बुक से क्या कर दोगे? क्या पासबुक से माइनस हो जाएगा क्या? नहीं सर, पासबुक में क्या रहेगा अभी भी, क्योंकि पासबुक में कितने दिन बाद माइनस होगा? देखो अब बच्चा सोचेगा सर आपको प्लस माइनस का, देखो आप कैश बुक के इफेक्ट्स को देखो, क्योंकि इन दोनों ही केसेस में मैं अपनी कैश बुक में एंट्री कर रहा हूं, पासबुक का तो मुझे पता ही नहीं है ना। तो मैं कैश बुक के बेस पे सोच रहा हूं। जैसे ही मुझे चेक किसी ने दिया होगा तो मैंने तो अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया होगा, डेबिट कर दिया होगा, जबकि पासबुक में तो हुआ ही नहीं है। जैसे ही मैंने किसी को क्या दिया, चेक दिया, तो मैंने अपनी कैश बुक से इमीडिएटली क्या कर दिया होगा, माइनस। ठीक है, समझ में तो नहीं आ रही? आगे बात समझ सबको आ रही है? थर्ड लिखो बेटा, थर्ड लिखो बेटा सर, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। पेज मत बचाओ, खुला खुला लिखो, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, ताकि तुम्हें भी समझ में आ जाए बाद में क्या लिखा है मैंने। बैंक, हाँ नहीं दूंगा। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने आपके ऊपर चार्जेस लगाए। अब आप ये बोलते हैं सर हमारे यहाँ तो पहले मैसेज आ जाता है योर अकाउंट इज डेबिटेड। हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी के पास मैसेज, पता है क्या होता है, बैंक, सोचो प्रोसेस को समझो, बैंक अगर चार्जेस लगाता है ना तुम्हारे अकाउंट से तो 200 300 50 रुपए 10 रुपए ऐसे ही कटते हैं। उसी में कई बुढ़े 60 साल के होते हैं ना, वो बैंक पहुंच जाते हैं मेरे से 60 रुपए कैसे काट लिए भाई साहब, बैंक वाले बता देते हैं, अरे अंकल ये हो, अरे नहीं बेटा वापस कर, अभी 60 रुपए कैसे काट लिए। तो सर जैसे ही बैंक आपके ऊपर चार्जेस लगाता है ना, तो आप जैसे गरीब लोगों को, हम जैसे गरीब लोगों को मैसेज आ जाता है योर अकाउंट इज डेबिटेड बाई ₹400 300 एज अ एनुअल एटीएम चार्जेस, यही आ जाता है। बट बेटा मुकेश अंबानी को मैसेज, अब मुकेश अंबानी से बैंक से चार्जेस कटते हैं 5 लाख 6 लाख 8 लाख, मोटा चार्ज कटता है उसके यहाँ से। तो ना बैंक उसको क्या करता है, जैसे उसके अकाउंट से चार्जेस काट लेता है, अकाउंट से माइनस हो जाता है, फिर एक डेबिट मेमो होता है कि भाई आपके अकाउंट से पैसे क्यों कटे हैं। वो बैंक उसके रजिस्टर्ड पोस्ट से उसके घर भेज, मतलब उसके लेटर को उसके ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजता है। जब वो 2 3 5 दिन बाद वो लेटर घर पहुंचता है, उस दिन बैंक जो कंपनी वाले अकाउंटेंट है उनको पता चलता है, अच्छा बैंक ने ना 3.5 लाख रुपए इस चार्जेस के नाम से काट लिए। मतलब तब तक पता, समझो ना, जब तक पता नहीं होता। तो समझो ये क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। अगर बैंक ने चार्जेस काटे तो बैंक पहले चार्जेस काट लेता है, आपके अकाउंट से माइनस हो जाता है, फिर उसका एक डेबिट मेमो बनाता है। वो डेबिट मेमो इंटीमेशन होता है किसको,
कस्टमर को कि उसके घर वो लेटर भेजता है कि भाई साहब तेरे अकाउंट से 3.5 लाख रुपए कटे हैं, इस काम से कटे हैं, तो बताओ कितने दिन बाद पता चलेगा हमें? जो अकाउंटेंट है, हम कहां एंट्री करते हैं बताओ जरा, हमें कितने दिन बाद पता चलेगा कि मेरे अकाउंट से पैसे कट गए? 3 दिन 4 दिन के बाद पता चलेगा, नहीं पता चलेगा? तो बेटा यह ध्यान से समझना, ये मेरी कैश बुक है, ये मेरी पासबुक है। अब बताओ बैंक चार्जेस की एंट्री कहां हुई होगी? कैश बुक में हुई होगी, पासबुक में हुई होगी? बताओ पासबुक से क्या हुआ होगा? माइनस। तो लो समझदार हो तुम, अब आप समझ लेना, ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। तो बताओ क्या कैश बुक से माइनस हुआ है? सर हमें तो पता ही नहीं, हमें तो जब पता चलेगा जब हमारे घर वो क्या पहुंचेगा, डेबिट मेमो। तो तब तक क्या होगा यहाँ पे, जब वो डेबिट मेमो आ जाएगा फिर हम यहां भी माइनस कर देंगे, डिफरेंस हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? क्योंकि कई बार ना बच्चे को लगता है ये प्लस माइनस एक जगह सर कहां से लिख रहे हैं, लॉजिक है सर उसका। जहां यहां हम कैश बुक में एंट्री कर रहे थे तो हमने यहाँ का लॉजिक सोचा था, वहां उल्टा। अब यहाँ क्योंकि हमने कुछ नहीं करा, करा किसने? यहाँ डेबिट मेमो बैंक ने माइनस कर दिया, हमें पता ही नहीं। अगला लिखो बेटा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक आपको क्या दे रहा है सर? इंटरेस्ट दे रहा है। तो बता के देगा या मैसेज करेगा? फिर वही गरीब हो तो करेगा गरीब हो तो मैसेज करेगा, यूर अकाउंट इज क्रेडिटेड बाई 500 रुपीज। मेरे अकाउंट में तो इंटरेस्ट से ज्यादा चार्जेस का मैसेज आता है मेरे को। एक्सिस बैंक सबसे घटिया बैंक है और उसमें कुछ नहीं होता। कंसोलिडेटेड चार्जेस फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज रुपीज 5,000 करोड़। लिखे सर फोर्थ पॉइंट, क्या लिखा आपने फोर्थ पॉइंट? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बिल्कुल सही करा बच्चे ने। क्या नाम है तुम्हारा? ओके बेटा, अगर आप इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहे हो तो बैंक क्या करेगा बताओ? आपके अकाउंट में क्या कर देगा? प्लस। हमें तो पता ही नहीं, हमें कितने दिन बाद पता चलेगा? सेम वही प्रोसेस है। बैंक जब आपको ब्याज देगा ना 1,00,000 2 लाख रुपए, तो भी नहीं बताएगा, आपके अकाउंट में चुपचाप प्लस कर देगा और आपके घर क्या भेजेगा? लेटर, अंकल नमस्ते, आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट के क्रेडिट हुए हैं इस पीरियड के। तो आपका पासबुक तो क्या हो जाएगा सर? प्लस। और कैश बुक क्या होगा? हमें पता ही नहीं, हमें तो कितने दिन बाद पता चलेगा। बहुत सुंदर बच्चे हो आप। फिफ्थ पॉइंट क्या है सर हमारा? फिफ्थ पॉइंट है सर, आजकल ना ऑटो पे का जमाना है भाई साहब, उसमें भी बैंक चार्जेस ले लेता है। मैं तुम्हें अभी मैसेज दिखाऊंगा, कल ही आया है। तो वो नेगेटिव बैलेंस का मेरे साथ एक और इम्पैक्ट हुआ, मेरी ईएमआई बाउंस हो गई और उसके ना 800 कुछ रुपए अभी आए ऑटो डेबिट के फेलियर के। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आजकल एक ऑप्शन है ना बैंक आपको देता है कि आप ऑटो पेमेंट लगा दो, आपका जो भी बिल आएगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फोन का, मोबाइल का, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खुद ही हो जाएंगी, पेमेंट हो जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड ऑटो पेमेंट। तो ऑटो पेमेंट आजकल बहुत चलता है। तो अगर ऑटो पेमेंट में आपको पता होगा क्या, अगर आप गरीब नहीं हमारी तरह के, मोबाइल का बिल भी मैसेज में आ जाता है, यो इस महीने का बिजली का बिल इतना है, और साथ साथ में क्या आ जाता है, बैंक से भी कट जाता है, तब तो हमें पता होता है। बट सोचो आप अमीर हो, है ना। मेरा एक क्लाइंट है, उसके घर का बिल आया था 1,95,000 रुपए। मैंने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देखा, मैंने भाई साहब ये क्या है भाई? उसने बोला सर के घर का बिल है सारा। 1,95,000, मैंने क्या है भाई, घर है क्या है ना। तो 1 महीने का, और वो भी अभी सितंबर मंथ का 1,95,000 बिल। तो सर ऑटो पेमेंट, क्या तुम्हें लगता है उसके पास मैसेज जाता होगा? जो बंदा 1,95,000 अपने महीने का बिजली का बिल भर रहा है, तो क्या वो ये सब टेंशन लेता होगा, या उससे अपने जैसे 2 4 5 सीए रखेगा वो? हम जैसे को रखेगा ना टेंशन लेने के लिए, खुद क्यों लेगा टेंशन? तो ऐसे ही चीज है, हम बात फिर वही वाली, बीआरएस में हम अमीरों की बात करते हैं, गरीबों की, क्योंकि गरीब के पास दोनों आते हैं, बिल भी आते हैं और अकाउंट से डेबिट का, तो मैच कर लेता है, अरे यार हाँ ये कट गया इस बात का। बट मुझे नहीं पता मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपए कट गए, क्योंकि मैंने बैंक को अपना क्या दे रखा था, सीए नंबर दे रखा था, और मैंने बोला मेरा जितना भी बिल आएगा हर महीने आप क्या कर देना, पे कर देना। बैंक को मैंने फोन का दे रखा था अपना, कि भाई ये ले मेरा फोन का बिल हर महीने क्या कर देना, भर देना, ये मेरा मोबाइल का बिल हर महीने भर देना। तो मतलब जो भी दे रखा था, तो बैंक ऑटोमेटिक क्या आपसे पूछ के कटेगा या आपके अकाउंट से सीधा पैसा कट जाएगा? फिर 4 दिन बाद बताएगा भाई साहब वो 1,95,000 ना आपका फोन का वो इलेक्ट्रिसिटी बिल था, वो 20,000 आपका कौन सा बिल था, फोन का, वो 5,000 रुपए आपका किसका बिल था, मोबाइल का। तो ऐसे ही लिखो बेटा, फिफ्थ पॉइंट लिख लिया आपने, पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर। लिख लो, पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन
स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं सर? मतलब जो आपने पहले से प्री इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं ना बैंक को, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। तो बताओ इस केस में क्या होगा? हाँ, आपके अकाउंट से तो पैसे कट गए क्योंकि आपने तो बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि भाई मेरा जो भी बिजली का बिल आया तू क्या कर दियो, काट लियो। तो आपकी कैश बुक पासबुक से क्या होगी? कट गया। तो कैश बुक से तो नहीं कटा ना। सिक्स्थ है सर, एक फिर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, है ना। तो सर मेरा एक क्लाइंट है, तमिलनाडु और केरल के बीच में एक जगह पड़ती है करूर, सेलम नाम सुना हो किसी ने, है ना। तो वहां रहता है वो। तो सर वो क्या है ना, ये इसका काम करता है हैंडीक्राफ्ट का, एक्सपोर्ट का काम है उसका बेसिकली। तो एक्सपोर्ट का काम है तो ज्यादा ऑडिट वॉडिट है नहीं उसका, छोटा मोटा काम है 40-50 लाख का। तो उसकी साल में सिर्फ एक बार इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, जो कि मैं भरता हूँ। सर आप कैसे भरते हो? आप कर, वो पहले बंदा गुड़गांव में रहता था, तो गुड़गांव से रहता था तो मैं उसका जानकार हूँ। अब वो वहां शिफ्ट हो गया, अभी भी मैं जानकार हूँ। तो अभी भी मेरे से ही काम करवाता है ना। और साल के मुझे मात्र 20,000 रुपए देता है रिटर्न भरने के बस। तो जुलाई में हर साल उसका काम होता है, 2-3 दिन का मैं उसे कर लेता हूँ और उसके बाद उसको बिल भेज देता हूँ, है ना। तो क्या मैं 10,000 रुपए लेने जाऊं यहाँ से? भाई साहब 50,000 का खर्चा हो जाएगा। वो 10,000 लेने जाऊंगा ना, 50,000 का खर्चा होगा। तो मैंने उसको क्या दे रखा है? अपना अकाउंट नंबर। और मेरा बड़ा जानकार है, अच्छा मतलब नॉन है, तो अब समझ लो जब तक दे रहा है पैसे नॉन है ही। है ना। तो अब सीधी सीधी बात है, उसको मैंने अपना अकाउंट नंबर दे रखा है। मुझे नहीं पता, कभी भी पैसे जमा करा देता, पर मैं गरीब हूं तो मैं मैसेज देख लेता हूँ, अच्छा योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। समझो ना, मेरे पास तो मैसेज। बट अगर मैं अमीर होता, सपोज करो मेरे अकाउंट में पड़े होते 200-300 करोड़ रुपए, अब 200-300 करोड़ में 20,000 आएंगे, कुछ पता चलेगा क्या? अरे बस ऐसा लगेगा कुछ ऐसा, 2 रुपए आ गए, ये 2 आ गया, क्या आ गया, है ना। तो यही चीज है बेटा। अगर कई बार ना कस्टमर आपके अकाउंट में क्या करते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट करा देते हैं और आपको बताते ही नहीं। तो जब तक बैंक हमको बताएगा ना, तब तक 3-4 दिन क्या हो चुके होंगे। तो अगर कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा तो क्या हुआ बताओ? भाई कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करा तो हमें तो पता ही नहीं है। तो पासबुक क्या होगी? प्लस, और कैश बुक क्या होगी? माइनस। ठीक है, तो लिखो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन बैंक अकाउंट, डायरेक्ट डिपॉजिट डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन बैंक अकाउंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर इन बैंक अकाउंट। एक कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में क्या कर दिया? डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया। तो पासबुक क्या हो जाएगी? प्लस, कैश बुक क्या हो जाएगी? माइनस। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट नहीं। अब थोड़ा आगे की ना, चलो एक आसान पढ़ लेते हैं, फिर भारी भारी चीजें इकट्ठे पढ़ेंगे। सिक्स्थ, सेवंथ, सेवंथ लिखो। भाई सपोज करो, एक एग्जांपल सुन लो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या करना, ये लो डायरेक्ट डिपॉजिट। देखो भाई, सोचो मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, बहुत अमीर आदमी हूँ। मैंने ना तुम सब गरीबों को लोन दे रखा है, इसको 2 दे रखे हैं, इसको 5 लाख, इसको 10 लाख, इसको 20 लाख, इसको 50 लाख, इसको 1 करोड़, इसको 2 करोड़ दे रखा है बेटा। चेक कर अकाउंट अपना। तुम सबको मैंने क्या दे रखा है? बुरा मत मानो सर, गरीब कैसे कर दिया। रात को एक बच्चे का फोन आ रहा है मम्मी का, मेरा बच्चा सदमे में है, आपने उसको गरीब कह दिया। बेटा हम हैं गरीब, जब तक हम 1,000-2,000 करोड़ का है, तुम में से हो सकता है कोई हो, बट तुम नहीं हो। होंगे तो तुम्हारे मम्मी पापा होंगे। जिस दिन तुम 1,000-2,000 करोड़ के हो जाओगे तो तुम अमीर हो, ठीक है। होंगे वैसे यहाँ एक आधा तो 1,000-2,000 करोड़ वाले हैं, है ना। कोई बैठा है पीछे देख कोने में। कितने का बेटा? 5,000 करोड़? कम बोल दिया क्या मैंने? चलो ठीक है, हमारा सुयस है 2,000 करोड़ का आदमी, है ना भाई। तो हम बात दोबारा कि भाई मैंने तुम सबको उधार बांट रखा है, सबको बांट रखा है। अब तुम्हें ना फ्री में नहीं दे रखा मैंने उधार, मैं उससे उसके बदले क्या ले रहा हूँ तुमसे? इंटरेस्ट ले रहा हूँ। तो अब मैं, तुम्हें लगता है कि मैं डायरी लेके हर महीने आऊंगा, हाँ भाई ला निकाल इंटरेस्ट निकाल? मैंने जिम्मेदारी किसको सौंप रखी है? बैंक को यार।
बैंक को बोलेगा, मैंने बोला ओए बैंक इधर आ, बैंक आजकल ये सर्विसेज देता है भाई बैंक, बट इसको थोड़ा फॉर्मल वे में बोल दूंगा भाई। मैंने बोला देख भाई ये सब है ना, इनकी डायरी लिख दे, नाम फोन नंबर सब है ये, इन सब से तो हर महीने जाके इंटरेस्ट कलेक्ट करके ले आइयो। तो बैंक हर महीने जाएगा, हाँ भाई लाओ दो, अथॉरिटी दे रखी है, तुम्हें ही बता रखा है, तो तुम सबसे इंटरेस्ट करके बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट में क्या कर देगा, मुझे पता होगा क्या, अमीर आदमी। तो मतलब क्या हुआ सर बताओ, इस इफेक्ट से मेरी कैश बुक में प्लस होगा या पासबुक में प्लस होगा? बैंक ने तुम सबसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में क्या कर दिया? नहीं, वो तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाई कस्टमर था। अरे रुक भाई, तो रुक, अभी रुक जा। तो आजकल ना बैंक ऐसी सर्विसेज आपको देता है, तो आजकल बैंक ना आपकी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में मैनेज करता है, तो ना फंड मैनेजर बोलते हैं ना, सुना होगा तुमने फंड मैनेजर। फंड मैनेजर क्या होता है, आप अपना पैसा उनको दे देते हो, वो आपको मैनेज करके जो भी हर महीने कमाई होती है आपके अकाउंट में क्या कर देते हो, जमा करा देते हैं, और वो आपको तो पता ही नहीं होता है ना। तो लिखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, समझ लो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। तो जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कौन कलेक्ट करेगा, तो वो आपकी पासबुक में वो क्या कर देगा, प्लस, बट हमें तो पता ही नहीं है। ठीक है, 8th पॉइंट लिखो, डिसऑनर ऑफ अ चेक। 8 पॉइंट लिखो, डिसऑनर ऑफ अ चेक। डिसऑनर का मतलब सभी बच्चों को पता है, बाउंस हो जाना। तो अब जरा प्रोसेस को समझो, जरा प्रोसेस को समझो बेटा। पता नहीं कुछ बच्चों को पता होगा या कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं, मैं बता देता हूं बेटा। आप एक चेक जमा करा रहे हो, है ना, आप एक चेक जमा कराते हो आज, तो आपकी ये पासबुक है ना, आप अगर आज चेक जमा कराते हो ना, तो पता है आज कुछ नहीं होगा, कल भी कुछ नहीं होगा, परसों सुबह सुबह कुछ होगा। क्या होगा, तुम्हारे पास एक मैसेज आएगा कि तुम्हारे अकाउंट में ना 50,000 रुपए जमा हो गए हैं। पर तुम अपनी नेट बैंकिंग से लॉगिन करोगे ना, वो अकाउंट्स में प्लस दिखाएगा। भाई सपोज करो तुम्हारे अकाउंट में पहले से बैलेंस था, पहले से बैलेंस था 5,000 रुपए, तो अब तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस कितना दिखाएगा वो, पर पता है नीचे एक लाइन लिखेगा, अवेलेबल बैलेंस 5,000। अभी चेक अंडर प्रोसेस है, क्लियरिंग में है, क्लियर, बट फिर भी हमारे अकाउंट में क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। जैसे ही आपने चेक जमा कराया कैश बुक में, तो कैश बुक में प्लस किया, वो चेक पासबुक में भी प्लस हो जाता है, चाहे कुछ घंटों के लिए क्यों ना हो। अगर सब कुछ ओके रहा ना, तो शाम तक ये प्लस ही रहता है, बट कुछ सिग्नेचर मिसमैच हो गए या इनसफिशिएंट बैलेंस हो गया, तो शाम को जाके ना वो बड़ा दिल तोड़ देते हैं, फिर बोल देते हैं माइनस का 50 था। पहले प्लस करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, आप देख लेना, अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट हो ना चेक बाउंस की, जनरली मेरे को लोग ऐसे मिलते नहीं है जो चेक बाउंस कराते हैं, मैं करा देता हूँ दूसरों का है ना। तो मेरे पास तो नहीं, बट एक ने मेरा 5 लाख का चेक बाउंस कराया था। तो जैसे ही पैसा आएगा, तो पहले आपके अकाउंट में क्या हो जाएगा, प्लस, फिर 5-6 घंटे आप खुश रहोगे, अच्छा मेरे 550 हो गए, 550 हो गए। शाम को एक मैसेज आएगा कि आपका चेक जो क्या हो गया, बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, फिर वो दोबारा आपकी पासबुक से क्या हो जाएगा, बट आपको कितने दिन बाद पता चलेगा, सर 3 दिन बाद। मैसेज नहीं आता ना, फिर गरीबों के पास आता है मैसेज, अमीरों के पास क्या होता है पता है, वो चेक कैंसिल होके पोस्ट आती है घर में, आपके घर आता है वो चेक, अच्छा ये चेक बाउंस हो गया तुम्हारा, तब तुम्हें पता चलता है चेक बाउंस हो गया, पता ही नहीं, है ना। तो डिसऑनर ऑफ अ चेक, जैसे ही चेक डिसऑनर होगा तो बताओ क्या इफेक्ट होगा सर, पासबुक क्या हो जाएगी और कैश बुक क्या हो जाएगी, प्लस। समझ में तो नहीं आ रही बात, चेक देखो, चेक डिसऑनर होते ही पासबुक क्या होगी, कैश बुक क्या होगी, प्लस। समझ में आ रही बात है नहीं? अब अगला लिखो बेटा, 9th पॉइंट लिखो, नाइन्थ पॉइंट लिखो बेटा, डिसऑनर ऑफ अ, डिसऑनर ऑफ अ, डिसऑनर ऑफ अ
डिसकाउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज, डिसऑनर ऑफ अ डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। भाई इस बच्चे ने राम, बदला हुआ नाम, सावधान इंडिया में आता है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना इसलिए तुम्हें तो बुरा ना मान जाए। इस बच्चे राम ने मेरे कितने रुपए लिए थे? 10,000। बड़ा अमाउंट रख, बेइज्जती मत कर। इस बच्चे राम ने मेरे कितने रुपए देने थे? 10,000। मैंने इससे बोला बेटा मुझे तो 10,000 चाहिए। इसने बोला सर कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा कर लो 10,000 का क्या ले लो, बिल ऑफ एक्सचेंज याद है, भूल गए? बिल्स रिसीवेबल। इसने मुझे दिया, मैं खुश हो गया, 10,000 रुपए का बिल रिसीवेबल इससे ले लिया। अब ड्यू डेट को मुझे पैसों की अभी जरूरत थी, इसके पास तो थे नहीं। मैंने क्या करा, बैंक से वो बिल को क्या करा लिया, डिस्काउंट। कैश बुक में बताया था ना कि आप चाहो तो, भाई इसने मेरे 10,000 देने थे, इसने मुझे 10,000 ना देके 10,000 का क्या दे दिया, बिल रिसीवेबल दे दिया। वो बिल रिसीवेबल मैंने बैंक से क्या करा लिया, डिस्काउंट। कितने में? 9,000 में। मैंने बोला बैंक मुझे तू 9 दे दे, 2 महीने बाद इस बंदे से कितने ले लियो, 10। बैंक ने बोला ठीक है। मैंने तो ले लिए 9,000 रुपए, मैं शांत बैठा हूं। 2 महीने बाद बैंक इस बंदे के पास गया, राम, बदला हुआ नाम है ना, इसके पास गया, बोला भाई ला ये 10,000 दे। उसने बोला कौन, विपिन, हट आगे यहाँ से, मैं नहीं दे रहा हूँ। बैंक को भगा दिया। तो बैंक इससे लड़ाई करेगा क्या, इसको थप्पड़ मारेगा बैंक? नहीं। बैंक पता है आएगा सीधा बोल देगा भाई तेरे बंदे ने दिए पैसे, तेरे अकाउंट से माइनस, मेरे अकाउंट से पैसे काट लेगा वो बैंक। मैं इससे फिर रिकवर करूंगा, बैंक मेरे से, बैंक इससे बिल्कुल भी, ये बैंक जाएगा इसके पास, बोलेगा भाई पैसे दे दे, ये नहीं देगा तो बैंक वो पैसा किसके अकाउंट से माइनस कर लेगा, मेरे अकाउंट से माइनस कर लेगा। और फिर 5 दिन वही प्रोसेस, फिर 5 दिन बाद मेरे घर एक नोटिस आएगा, भाई साहब तेरे बंदे ने पैसे नहीं दिए थे इसलिए हमने तेरे अकाउंट से कितने रुपए कर लिए, 5,000, और ये रहा तेरा बिल, जाके उससे ले लिया तू। फिर मैं इस पे केस करूंगा, मैं जाके इसको थप्पड़ मारूंगा, है ना। तो बाउंस होते ही मेरी पासबुक क्या हो जाएगी सर? अच्छा एक लॉजिक बताऊं, चाहे चेक बाउंस हो चाहे बिल बाउंस हो, दोनों ही केसेस में कहां से माइनस होगा, पासबुक से। तो कैश बुक क्या होगी, प्लस, ये याद रख लेना, ठीक है। अगला, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं होता, 10th पॉइंट, अगर मेरे साथ हो जाए ऐसा, है ना, तो कितना अच्छा होगा। गलती से किसी ने तुम्हारे अकाउंट में 2 करोड़ जमा करा दी। ऐसी गलती यार हमारे साथ नहीं होती कभी, है हुई है? 2 करोड़ रुपए। हमारे यहाँ एक भवानी सर थे, आप लोग उनको नहीं जानते हो, अभी कोविड के बाद वो नहीं आ रहे, अगले साल से आएंगे। तो भवानी सर के ना अकाउंट में हर साल 25,000 रुपए आते हैं दुबई से, हर साल 25,000 रुपए आते हैं, और वो हर साल निकालते हैं। मतलब सर देखो कभी फंसोगे ना आतंकवादी घोषित हो जाओगे, है ना। तो हर साल कोई गलती से उनके अकाउंट में कितने रुपए जमा करा देता है। मैं बोलता हूँ लोग, कभी कभी मैं सपने सोचता रहता हूँ, अरे रास्ते में जा रहा हूँ, नोट की गड्डी पड़ी मिल जाए, मैं उठा लूं, है ना, भगवान मेरे साथ कुछ ऐसा कर ले। पर कभी ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अभी भी कभी कभी मैं जाता हूँ, अच्छा कोई क्या पता कुछ मिल जाए भाई, फ्री में तो 50-100 रुपए की बात होती है, ठीक है। तो देखो कई बार क्या होता है सर, आपके अकाउंट में गलती से पैसे आ जाते हैं, है ना, और कई बार आपके अकाउंट से गलती से कट जाते हैं, दोनों ही गलतियां हो सकती हैं, है ना। तो दूसरी तो कभी ना हो भगवान, पहली हो जाए, है ना, कि आपके अकाउंट से पैसे आए और आपने निकाल लिए चुपचाप, क्या दिक्कत है। कट गए तो आप वापस ले लोगे, आपका राइट है बैंक से, बट आ गए तो फिर आप निकाल लिया तो फिर बैंक की मुश्किल हो जाएगी, आप दोगे नहीं, अकाउंट बंद कर लोगे, है ना। तो लिखो 10th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, रॉन्ग डेबिट एंड क्रेडिट गिवन बाय बैंक। रॉन्ग डेबिट एंड क्रेडिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने गलती से आपको क्या कर दिया सर, देखो रॉन्ग डेबिट एंड क्रेडिट गिवन बाय बैंक, रॉन्ग डेबिट एंड क्रेडिट गिवन बाय बैंक। देखो ये कैश बुक है, ये पासबुक है, गलती से किसी ने आपके अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, तो आपको पता है क्या, पासबुक तो प्लस होगी, कैश बुक क्या होगी, गलती ने किसी आपके अकाउंट से क्या कर दिए, है ना। आप बेटा बैंक से पैसे निकालोगे, बैंक में पैसे जमा कराओगे तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, पैसे जमा करा रहे हो तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। भाई बैंक असेट्स है या लायबिलिटी है, तो अगर बैंक में आप पैसे जमा कराओगे तो असेट बढ़ेंगी, तो बैंक क्या होगा, बट तुम्हारे पास मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड,
हाँ, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, पहले भी एक डिस्कशन में कर चुका हूं। देखो, ये आप हो बिजनेस और ये बैंक है। फिर अगेन गरीब लोगों को जो मैसेज आता है ना, वो आपकी तरफ से नहीं आता है। किसकी तरफ से आता है? बैंक की तरफ से आता है। बैंक की बुक में आपका जो बैलेंस है ना, जो बैंक की बुक में आपका अकाउंट है, दैट इज कॉल्ड पासबुक। आपकी बुक में जो बैंक का अकाउंट है वो आपका बैंक है, वो असेट्स है, कैश बुक, समझो ना। और बैंक की बुक में जो आपका अकाउंट है उसे हम क्या बोलते हैं? पासबुक। तो अगर आप बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं तो बैंक अपना जर्नल एंट्री करता है, कैश आ रहा है ना, और साथ साथ में लायबिलिटी आ रही है। आप जमा करा के एटीएम से निकाल दो, मना कर देगा, क्यों जमा कराए थे? नहीं देता, जा आप जाओ जमा कराओ, जाओ कैश काउंटर पे जमा कराओ 50,000 और बाहर आके एटीएम से 50 निकाल लो। क्या बैंक मना करेगा आपको? नहीं ना। तो जब भी आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक क्या एंट्री करता है? बैंक क्या करता है? कैश बढ़ रहा है और साथ साथ में उसकी क्या बढ़ रही है? लायबिलिटी। लायबिलिटी कौन है? अकाउंट होल्डर। तो कैश बढ़ रहा है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है तो एंट्री क्या होगी? कैश टू अकाउंट होल्डर। इसलिए आपके पास मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। और जब आप पैसे निकालते हो बेटा तो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, ये चीज आप यहां लिख लो। ये कैश बुक है, कैश बुक आपने पढ़ा था। कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? माइनस। क्योंकि कैश बुक में याद करो, जब आप जमा कराते हो, जब जब पैसा आता है तब तब कौन सी साइड लिखा जाता था? डेबिट साइड। और जब जब पैसा जाता है तब तब कौन सी साइड लिखा जाता था? क्रेडिट साइड। जबकि पासबुक में बेटा क्या होता है? उल्टा। पासबुक के डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस। इसलिए जो आपको मैसेज आता है ना, वो कैश बुक के अकॉर्डिंग नहीं आता, वो पासबुक के अकॉर्डिंग आता है। समझ रहे ना? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, योर अकाउंट इज डेबिटेड। अब एक बात बताओ यार, हम जैसे इंसान क्या अपनी कैश बुक मेंटेन करते हैं क्या? कोई नहीं करता। क्या आप अपनी कैश बुक मेंटेन करते हो? हमारे पास तो सीधा बैंक की है, क्लियर हो गया तो वही होगा, है ना, नहीं हुआ तो वही नहीं होगा, है ना। तो हम तो एक्चुअल पे चलते हैं, है ना। तो ये है बेटा हमारा BRS। बात समझ में तो नहीं आई भाई?